हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एसएसटी का सब्जेक्ट पावर शेयरिंग जो पहला चैप्टर है सिविक्स का वो पढ़ने जा रहे हैं। पावर शेयरिंग ये आपका सिविक्स का चैप्टर जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। ये रिवीजन सेशन है। तो पहला देखते हैं इसमें एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ द डेमोक्रेसी। जब तक लेजिस्लेचर नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, जुडिशरी नहीं होगा, तो ये डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने के लिए नहीं संभव हो सकता है। इसी के साथ हम दो एग्जाम्पल लेंगे दो कंट्रीज़ के, एक बेल्जियम एक श्रीलंका। दो लेंगे हम लोग एग्जाम्पल। पहला बेल्जियम, केस ऑफ बेल्जियम। तो पहला इसमें स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ये आप अगर एग्ज़ाम में पूछ सकता कि क्या कौन सा केस था बेल्जियम में, तो ये लिख सकते हैं कि स्मॉल कंट्री इन यूरोप, पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास था, 1 करोड़, शेयर्स बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। तो ये उसके जियोग्राफिकल कंडीशन वहाँ पे मतलब क्या था क्या नहीं था वो बताया जा रहा है यहाँ पे। अब वहाँ पे क्या चीज़ ये आपका बेल्जियम हो गया, ये आपका बेल्जियम। तो क्या था वो कंपोजिशन जिसके कारण बेल्जियम को किया गया कि तो 59% डच लिव इन फ्लेमिश रीजन। ठीक है, तो 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और 40% फ्रेंच लिव इन वलानिया, और 40% फ्रेंच वलानिया में रहते थे, 59% डच रहते थे। तो हम लोग 59 और 40 को अगर ऐड भी करते हैं तो 9 और 5 और 9 तो 99% हुआ। पर आप लोग के मन में होगा कि ये 1% कहाँ गया। तो 1% जो थे वो थे आपके फ्रेंच पीपल जो वहाँ रहते थे। तो 1% आगे आपको पता चलेगा कौन थे। तो वहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। पॉपुलेशन इन ब्रुसेल्स ये जो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि ऑरेंज जैसा दिख रहा है, तो ये ब्रुसेल्स है। वहाँ क्या कैपिटल। डच वेयर मेजॉरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। देखिए डच 59% है, ठीक है, इन फ्लेमिश रीजन। आप देख रहे होंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, पर यहाँ पे ज़्यादा वहाँ है पर मेजॉरिटी कम मिल रही है, और माइनॉरिटी है इन कैपिटल। अब फ्रेंच की बात किया जाए तो फ्रेंच वे रिच एंड पावरफुल विच वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक, 1950-60 में ये जो पॉइंट है दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, 1950-60 टेंशंस बिटवीन दिस कम्युनिटीज वेयर सर्व्स इन ब्रुसेल्स में टेंशन 1950 और 60 में हुआ, तो वो आगे जानेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये फ्रेंच और डच। देखिए फ्रेंच ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा है, पर यहाँ पे मात्र 40% है और यहाँ 59%। तो आगे हम अपने भाई जैसे देश श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। क्या है यहाँ श्रीलंका के बारे में बात है कि केस ऑफ
श्रीलंका तो आप तो जानते ही हो, आइलैंड नेशन ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो यहाँ पे इतना बड़ा जो जगह है नीचे में, मानते हैं ये हमारा श्रीलंका और ये हमारा तमिलनाडु। तो वही यहाँ श्रीलंका है। अगर यही यहाँ पे पिक्चर है, ये श्रीलंका का है, यहीं पे हमारा भारत है। तो ये साउथ रीजन है भारत का। पॉपुलेशन इज अबाउट 2 करोड़। पॉपुलेशन वहाँ पे 2 करोड़ है, ठीक है। और अब हम जानते हैं वहाँ पे क्या क्या पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे 2 टाइप्स के तमिल रहते हैं। एक तो श्रीलंकन तमिल हो गए, एक एक श्रीलंकन तमिल, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल, ठीक। एक श्रीलंकन और एक इंडियन तमिल। आगे क्या है, रिलीजियस कंपोजिशन। क्या था आगे कंपोजिशन, तो यहाँ देख लीजिए सिन्हाला स्पीकर, वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर थे कितना 74%, ठीक है। और क्या था सबसे बड़ा बात, बुद्धिस्ट धर्म के थे वो। दूसरा है तमिल स्पीकर, हिंदू और मुस्लिम 18%, और क्रिश्चियन थे जो बचे थे वो 7%, ठीक। अब वहाँ पे क्या था कि क्यों हुआ वहाँ पे, तो हम लोग को पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। और श्रीलंका 1948 में, ठीक। इमर्ज इंडिपेंडेंट इन 1948। लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड द गवर्नमेंट, ठीक। अब इसके बाद कुछ स्टेप्स हुए टेकन बाय गवर्नमेंट। तो सिन्हाला बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। गवर्नमेंट ऑफ जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज पोजीशन वेयर गिवन टू देम। तो ये सिन्हाला को ये आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism, ठीक है। आगे बुद्धिज्म को बढ़ाया जाए। रिएक्शन ऑफ तमिल्स। अब यहाँ तो स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट जो हुआ, फिर इसके बाद रिएक्शन क्या हुआ तमिल पे। तो रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इक्वल राइट होना चाहिए, ठीक है, इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। मैथ में आप पढ़ते होंगे LHS इक्वल टू RHS, तो ऐसे ही समझ जाइए, इधर सिन्हाला स्पीकर इधर तमिल स्पीकर, तो इक्वल रहना चाहिए। However, the demands of Tamil were not considered and this make feel like outsider। ये बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ, उनके मांग को नहीं पूरा किया गया। वैसे ही आगे रिजल्ट ऑफ दिस वाज सिविल वार इन विच 1000 ऑफ पीपल वेयर किल्ड। बाद में लड़ाई हुई दोनों तरफ से, लाठी चार्ज और मारा पीटी और 1000 आदमी उससे ज़्यादा ही शहीद हो गए इस लड़ाई में। अब देखिए ये था श्रीलंका की बात। अब इसी चीज़ को बेल्जियम में कैसे ठीक किया गया, तो बेल्जियम में क्या किया गया था कि दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस, amended the constitution 4 times to resolve the problem। यहाँ पे सीख यहाँ मिलता है कि इन्होंने किसी एक के तरफ नहीं आगे बढ़ा, दोनों मतलब कि सबके साथ इक्वल राइट्स किए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल,
ये एलिमेंट्स क्या है बेल्जियम मॉडल के, तो बोथ ऑफ फ्रेंच एंड डच गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट. मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटी. ठीक, अब यहाँ पे कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं कि वाई इज पावर शेयरिंग डिजरेबल. तो प्रूडेंटल रीजन, मोरल रीजन. प्रूडेंटल रीजन क्या है, हेल्प्स द टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. अब मोरल रीजन होता है कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ये बात भी सही है. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. अब पावर शेयरिंग हुआ तो उसके कुछ फॉर्म्स भी होते हैं. तो एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है, 4 फॉर्म्स हैं. अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी. आप जानते हैं छोटे 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो जाके पढ़ लो. दिस मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंस. ठीक है. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेंट्रल से जो गवर्नमेंट स्टेट को देते हैं. 2 और मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ठीक है. among different social groups empower socially weaker sections doesn't make them feel alienated. There is system of reserved constituencies among political parties, pressure groups and movement. Interest groups such as industrialists, traders, farmers, etc. also sharing amongst various movement groups. ओफो, कॉल आ जाते हैं. अच्छा, कोई बात नहीं है. तो ऐसे ही साथ आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता हुआ. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे.